Hello everyone, welcome to my YouTube channel Job Updates with Aditi। तो मैं आपका अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम मिलते हैं एक न्यू वैकेंसी के साथ और पहले हम ये जानते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बात है कि कुछ लोग जो पूछते रहते हैं कि हमें हिंदी मीडियम से पढ़ाना है, क्योंकि कईयों को लगता है कि वो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो वो हिंदी मीडियम में पढ़ा देते हैं। तो उन सबके लिए ये सब बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी एडवर्टीज़मेंट है। यहाँ पर हिंदी मीडियम से भी अपॉइंटमेंट्स की जाएंगी। तो अब हम चलते हैं वैकेंसी के साथ और यहाँ पर सबसे पहले मैं ये बता दूँ आपको कि जो मेन उन्होंने पॉइंट ये रखा है कि ना ये फ्री एकोमोडेशन देंगे और ना ये आपको कोई मील्स प्रोवाइड करेंगे, और ऑल स्टेट से यहाँ पर लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ आपको कोई भी फ़ी चार्ज नहीं किया जा रहा है एप्लीकेशंस के लिए। कोई आपको ईमेल नहीं करना है, कोई आपको फॉर्म नहीं भरना है ऑनलाइन। तो अब हम आगे की डिटेल्स जो देखते हैं वीडियो में, जो आपको चेक करना है वो प्लीज़ अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट्स में मांगा है, अपॉइंटमेंट्स ली हैं। तो सबसे पहले बात ये आती है कि इन्होंने जो टीचर्स अपॉइंट करने हैं वो करने हैं, एक तो प्राइमरी और एक करने हैं अपर प्राइमरी। प्राइमरी में वही 5th क्लास तक आपको क्लासेस पढ़ानी होती है, पीआरटी। एंड अपर प्राइमरी में आपका आ गया टीजीटी, यानी कि 6 to 8। ओके। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो प्राइमरी में मांगा गया है वो बोलते हैं कि इंग्लिश मीडियम से हमें चाहिए, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए टीचर चाहिए। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं 45 और अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो और हिंदी मीडियम से जो उनको चाहिए वो भी ऑल सब्जेक्ट्स के लिए चाहिए टीचर्स। एंड 20 हैं, यानी कि 65 टोटल हो गई हैं जो इन्होंने अपॉइंटमेंट्स करनी है फॉर प्राइमरी टीचर्स के लिए। एंड नेक्स्ट वन हम आते हैं अपर प्राइमरी टीचर्स के लिए। यहाँ पर इन्होंने अपर प्राइमरी टीचर्स यानी कि 6 to 8 क्लासेस के लिए यहाँ पर इन्होंने क्या करना है, ऑल मीडियम से, मतलब हम पहले सब्जेक्ट्स देखते हैं इनको कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए चाहिए। एक है इंग्लिश, साइंस एंड मैथ्स एंड एसएस। ये 4 सब्जेक्ट्स के लिए इनको चाहिए। टोटल 4 सब्जेक्ट्स हो गए, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस। अब ये बोलते हैं कि हमें जो इंग्लिश टीचर चाहिए 45 वैकेंसीज़ का, तो वो ऑल मीडियम यानी कि हिंदी मीडियम भी हो और इंग्लिश मीडियम भी हो, यहाँ आके कोई भी पढ़ा सकता है। जो साइंस एंड मैथ्स और एसएस के लिए चाहिए वो है इंग्लिश मीडियम के लिए चाहिए, यानी कि 35 एंड 25। और जो हिंदी मीडियम से चाहिए वो साइंस एंड मैथ्स के लिए 5 और सोशल साइंस के लिए 5। यानी कि अगर आप हिंदी मीडियम के लिए हो तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, यहाँ आप अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, जो आपको सूटेबल हो। एंड नेक्स्ट जो सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने दोनों मीडियम्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। अब हम चलते हैं कि इनको क्या क्या, पहले हम ये चेक करते हैं वीडियो में कि यहाँ ये जो नोटिफिकेशंस आया है, जो एडवर्टीजमेंट्स आई हैं, ये कहाँ से आई हैं। ये आई है यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन डीयू, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, समग्र शिक्षा, मोती दमन। तो ये जो है समग्र शिक्षा है, ये टीचर्स भर्ती कर रहे हैं। और यहाँ जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के तहत। देखो यूनियन टेरिटरी है तो यहाँ पर ऑल स्टेट्स के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग ये। नेक्स्ट है कि इनका जो कहना है कि जो हम ये शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, यानी कि 1 ईयर है ना, 1 ईयर का हमारा सेशन होता है, तो 1 ईयर के लिए प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर्स के लिए एडवर्टीजमेंट दी है इन्होंने। एंड नेक्स्ट जो है ये बोल रहे हैं कि आप चाहे पीआरटी पढ़ाओ चाहे टीजीटी पढ़ाओ, 23,000 आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इन्होंने एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या रखा है, एज लिमिट क्या है। यहाँ पर देखो, एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। जो हमारा जनरल कैटेगरीज के लोग होते हैं वो 18 to 30 ईयर्स के लिए होता है। जो SC ST होते हैं उनका 35 है, जो OBC हैं उनका 33 है, और जो PWD में आते हैं उनका 40 है, ठीक है।
एंड नेक्स्ट कि अब वो बोलने जा रहे हैं कि जो आप कौन सी क्वालिफ़िकेशंस के साथ आप एलिजिबल हैं। अब जो टोटल ऑफ प्राइमरी टीचर्स चाहिए इनको 65 चाहिए। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं। फर्स्ट ये कह रहा है कि जो सीनियर सेकेंडरी आप 12th पास होने चाहिए, एटलीस्ट 50 मार्क्स, 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि DLED हो गया, D.Ed हो गया, है ना। एंड नेक्स्ट वन सीनियर सेकेंडरी आपके पास 45% मार्क्स होने चाहिए, 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट, या तो आपके पास 12th पास होना चाहिए और 4 ईयर का B.Ed होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन चाहे आपने B.Tech कर रखी हो, B.Com हो, BBA हो, नो मैटर, प्राइमरी क्लास पढ़ानी है, वही क ख ग ABCD मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन, तो सिंपल चीज़ें तो कोई भी पढ़ा सकता है। तभी तो इन्होंने, अच्छी बात यह है कि इन्होंने 12th पास मांगा है, यानी कि आपके पास कोई भी एजुकेशन हो सकती है। एंड ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% एंड विद B.Ed। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर वो बोलते हैं कि आपके पास जो है टेट, हाँ, सबसे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या मांगी है, आपके पास टेट होना चाहिए। टेट, अब देखो C.Tet है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप किसी भी राज्य से हो, किसी भी राज्य से, चाहे तमिलनाडु से, चाहे बिहार से, चाहे हरियाणा से, रहे राजस्थान से, कोई मैटर नहीं करता, आपको अपने राज्य का एक टेट पास होना चाहिए, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। क्यों? क्योंकि अब एक बात बताओ कि अगर हरियाणा का आपने टेट पास कर लिया तो आप कहीं और का जाके तो ना करोगे टेट पास, अपने राज्य का किया है, यानी कि आपने मेहनत की है तो वो पास किया है। तो मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी कि, और ये हर जगह होना चाहिए एप्लीकेबल, कि आपके पास टेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, टेट पास होना चाहिए, पात्रता होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आपके पास कोई भी टेट है, आप जाके कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है फॉर अपर प्राइमरी स्कूल टीचर, TJT के लिए टोटल है हमारे पास 115, वही एज का जो है क्राइटेरिया जो मैंने पहले आपको समझा दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर वो कहना चाह रहा है, एक तो ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में हो, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हो, नो मैटर, ठीक है, आपको बस टेट होना चाहिए साथ में, या फिर आपने B.Ed कर रखी हो और D.Ed कर रखी हो, कुछ भी कर रखा हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ कि जो इसमें भी है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपके पास पात्रता होनी चाहिए, ये सबसे अच्छी बात है यहाँ की। और अभी आगे चलते हैं हम, यहाँ पर हाँ एक चीज़ और कि यहाँ 6 पेजेस का ना एक फॉर्म दे रखा है इन्होंने, आपने यहाँ कुछ नहीं करना, ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिंपल आपने क्या करना है, ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, यहाँ आपने अपनी फ़ोटो लगानी है, और ये PS मीडियम यानी कि प्राइमरी टीचर और अपर प्राइमरी सेक्शन के लिए, तो जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए फॉर्म भरेंगे, यहाँ सारा अपना डिटेल्स भरेंगे। इसको डिटेल्स को भरने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने आप के, ये देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड अटैच सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जैसे ये 10th का हो गया, ये 12th का हो गया, ये लिविंग सर्टिफिकेट, ये लिविंग सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है कि इससे वो कुछ देखेंगे, इससे शायद डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेक करते हैं। अगर वैसे तो इन्होंने देखो जो प्राइमरी टीचर के लिए 12th पास मांगा है, अगर मान लो देखो ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन डिग्री है, उसके लिए आप कर सकते हो। फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी मार्कशीट, मतलब सब कुछ आपको अटैच करना है इस फॉर्म के साथ। कास्ट, अगर आप जनरल से हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कास्ट है तो आपको वो लगाना पड़ेगा। एक्सपीरियंस है और टेट रिज़ल्ट, ठीक है, जो भी आपने टेट किसी भी राज्य का पास कर रखा है वो आपको रिज़ल्ट लगाना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये भरने के बाद आपको ये देखो यहाँ पर ये मेंशन है, ये एड्रेस दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, 18 मार्च लास्ट डेट है, मतलब ये पॉसिबल करो कि 18 मार्च से पहले पहले आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भेज दो। और हाँ, अगर मान लो आप मान लो ग्रेजुएटेड हैं, ठीक है, और आप ना दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब प्राइमरी के लिए भी और अपर प्राइमरी के लिए भी, तो आपको ना वो अलग अलग भेजना होगा। अगर आप एक ही एनवलप में दोनों एप्लीकेशन फॉर्म भेजोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है सबसे पहले अपना सोच समझ के चलना, अलग अलग करना, और ये इस एड्रेस पे भेजना है। तो
इसका जो लिंक है वो मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। एंड नेक्स्ट वन कि बहुत सारे डेली डेली वैकेंसीज आते हैं, तो उसकी मैं जो पोस्ट है वो टेलीग्राम चैनल में भी पोस्ट करती हूँ। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है वो शेयर फॉलो कर लीजिएगा, और वहाँ पर आपको रोज़ की डेली की बहुत सारी अपडेट्स मिल जाएंगी, मैं वही डालती हूँ। एंड जो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वैकेंसी का नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।